तो जय हिंद सभी बच्चों को स्वागत है आपका इस क्लास 9 के बहुपद वाले क्लास में। और चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं बहुपद प्रश्नावली 2.1 जो कि हमने पहले इनका लेक्चर क्लास दे दिया है, जिसमें कि डेमो क्लास में सारा चीज बताया गया है कि यानी बहुपद के हर एक थ्योरी को पढ़े हैं और उसमें किस तरह से कैसे घात होता है, कैसे क्या होता है, वो सारा चीज पहले वाले पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप बहुपद वाले डेमो क्लास को देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर बहुपद वाले क्लास में प्रश्नावली 2.1 के ऊपर में पहला नंबर क्वेश्चन में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन सवालों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं कि ये सवाल किस टाइप का और कैसा है। सबसे पहले देख सकते हैं इसमें पहला नंबर का सवाल है 4x² - 3x + 7। इसमें हमको पूछा क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। कहता है कि जो दिए गए बहुपद हैं उनमें जो है चरों की संख्या, ये जो चर है एक चर है या कि अलग अलग चर है। सबसे पहले ये समझिए कि एक चर और अलग चर क्या हो सकते हैं। दिए गए बहुपद में बहुपद है और चर कितना है वो बताना है। चर अगर मान चलिए x है, y है, z है, ये सारा क्या होता है, ये सारा चर है। लेकिन एक चर है या नहीं है ये कैसे आप डिसाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बहुपद है कि नहीं। सबसे पहले बहुपद है कि नहीं ये देखेंगे। तो ये बहुपद है, बहुपद होने के बाद चर कितना है इसमें देख सकते हैं। एक्स भी वही एक ही चर है और एक्स भी यहाँ भी एक ही चर, यानी अलग प्रकार का चर नहीं है। अलग प्रकार का चर होने का मतलब यहाँ अगर वाई रहता तब हम कह सकते थे कि ये एक चर में नहीं है। तो हम इसका कारण, इसका उत्तर दे सकते हैं यह बहुपद एक चर में है। क्यों है एक चर में? क्योंकि इसमें दोनों जगह चर जो है x ही है। और y भी रहता तो चर होता, लेकिन वहां पर क्या होता, अलग अलग चर हो जाता, जिसके कारण एक चर नहीं कहलाता। और दूसरा इसका रीजन ये भी है कि चर का जो घात है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। जब तक चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तब तक बहुपद जो है एक चर में नहीं होगा। ये समझ चुके हैं आप। और चलिए अब बात करते हैं दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर का सवाल क्या है, y² √2 है। यहां पर देख सकते हैं y जो है एक चर है, y क्या है, एक चर है, और y का घात भी क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये दिए गए बहुपद भी है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं कि यह बहुपद एक चर में है। यह बहुपद किस में है, एक चर में है। उसी प्रकार से आपको तीसरा नंबर का सवाल बनाना है। सवाल को बनाते समय आपको माइंड को फ्री रखना है और सवाल को समझते जाना है। देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ कह रहा है 3√t + t√2। यह कह रहा है यह बहुपद है या नहीं, और यह बहुपद है तो एक चर में है या नहीं। सबसे पहले प्रयास करेंगे समझने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए t जो है ये रूट के अंडर में है। t क्या है, रूट के अंडर में है, जो कि t का मान जो है अगर निकालना चाहेंगे, रूट के अंडर 1/2 हो जाता है हटाने के बाद। अगर वो ऊपर जाएगा तो फिर वो माइनस में हो जाएगा, जो कि चर का घात जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका सवाल ही देखकर आपको लगता होगा यह एक बहुपद में नहीं है, क्योंकि t का मान यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक में आ जाएगा या पूर्णांक में आ जाएगा, तो वो संभव ही नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यह बहुपद ही नहीं है। ऐसा इसका हम रीजन लिख सकते हैं, ही नहीं है क्योंकि t चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। t चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह क्या है, बहुपद भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यह बहुपद में तो है, क्योंकि यहाँ पर y का घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन सेकेंड स्टेप में अगर देखेंगे y एक चर है, ये y एक चर है, यहाँ भी y एक चर है, लेकिन दूसरे नंबर का y का मान अगर आप निकालने के लिए जाइएगा तो ये ऋणात्मक निकलने वाला है, क्योंकि जैसे ही y जाएगा ऊपर इस पे पावर माइनस में इसका पावर हो जाएगा। और जब भी किसी चर का घात जो है वो ऋणात्मक होता है तो वो क्या होता है, बहुपद में नहीं
बहुपद होता है यानी कि उसका जो है कि चर का मान जैसे ही ऋणात्मक होगा वो एक चर में नहीं होगा। यहां लिखना पड़ेगा यह बहुपद क्या है, एक चर में नहीं है। यह बहुपद एक चर में नहीं है। चलिए वहीं पर हम समझने का प्रयास करते हैं इस पांचवें नंबर के सवाल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग चर दिया हुआ है, अलग अलग चर दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट स्पष्ट हो जाता है ये एक चर में तो नहीं है। ये क्या है, एक चर में तो नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है आपस में चर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x, y और t जो है ये क्या है, चर है। क्या है, चर है। लेकिन यह बहुपद एक चर में नहीं है। एक चर में क्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग चर है और चर का मान तो पूर्ण संख्या है, परंतु ये हम यहाँ पर इसलिए रीजन लिख दिए एक्स वाई और टी जो है चर है, लेकिन यह बहुपद एक चर में नहीं है। यह इसका रीजन था। चलिए अब नेक्स्ट वाले सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे नंबर में जो सवाल है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर कहीं पर त्रुटि होगा तो अभी फर्स्ट टाइम बोर्ड पे एक्सपीरियंस है, हम जैसा कि आपको बताते ही हैं, और जहां भी त्रुटि होगा तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम आपको उस त्रुटि को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वाले टॉपिक में चलिए दूसरा नंबर का सवाल क्या कहता है उसको समझते हैं। तो चलिए यहीं पर दूसरे नंबर सवाल समझने का प्रयास करते हैं कि इस सवाल के अंदर में ये सवाल कह क्या रहा है, उस सवाल को समझेंगे। पढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x पर पावर 2 का गुणांक लिखिए। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। यहाँ पर अगर किसी भी फैक्टर का गुणांक लिखना हो, अगर कोई कह दे कि 5x है और इसमें जो है x का गुणांक कितना है, इस x का गुणांक कितना है, तो x के साथ में जिससे गुना हुआ है वही इसका क्या कहला जाएगा, गुणांक कहला जाएगा। वही इसका गुणांक कहलाएगा। इसका x का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह मान चलिए 5x स्क्वायर है और कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इसके साथ में जो गुना हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। सेम इसी तरह का सवाल आपसे पूछा है। चलिए फटाफट इन सवालों का उत्तर देते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी एक्स पर पावर 2 है, एक्स पर पावर 2 का इसमें गुणांक कितना है वो बताना है। तो चलिए बताते हैं। देख सकते हैं एक्स पर पावर 2 का गुणांक जो है कुछ नहीं दिख रहा है, तो कम से कम उसका वैल्यू कितना होता है, 1 तो जरूर होगा, क्योंकि अगर किसी चीज में 1 से गुना कर देते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x पर पावर 2 का गुणांक 1 है। कितना है, 1 है। इसका गुणांक क्या है, 1 है। सेम उसी तरह से आप दूसरा नंबर का सवाल को भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर है 2 माइनस एक्स पर पावर 2 प्लस एक्स पर पावर 3। तो हमको किसका गुणांक बताना है, तो x पर पावर 2 का गुणांक बताना है। तो x पर पावर 2 का गुणांक बताने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर x पर पावर 2 का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, 1 है। और 1 किस में है, माइनस में है। तो यहाँ पर लिखेंगे x पर पावर 2 का गुणांक -1 है, -1 है। तो समझ गए। यहाँ पर उसी तरह से तीसरा नंबर का भी सवाल है, उसी तरह से चौथा नंबर का भी सवाल है। सवाल को एक बार समझिए और बहुत बढ़िया तरीके से समझिए, ताकि अगले चैप्टर में जब पढ़ाएं तो कहीं पर अगर किसी तरह का सवाल आ जाए तो दिक्कत ना हो। आपसे कोई भी आदमी अगर सवाल पूछ दे तो वहां पर बताने में हिचकिचाहट ना हो। तो तीसरे नंबर का सवाल देखिए क्या कर रहा है, π/2 एक्स पर पावर 2 प्लस एक्स। तो हमको किसका गुणांक बताना है, एक्स पर पावर 2 का गुणांक बताना है। तो एक्स पर पावर 2 के साथ में कौन गुना हुआ है, π/2 हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स पर पावर 2 का गुणांक π/2 है। हो गया, बहुत सिंपल सवाल है। उसी तरह से देखिए चौथा नंबर में √2x - 1। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस सवाल के अंदर में आपको क्या दिख रहा है, x पर पावर 2 तो दिख ही नहीं रहा है, तो कहां से इसका गुणांक होगा। जिस चीज का गुणांक ना हो तो इसका आंसर तो हम इस तरह जरूर दे सकते हैं, x पर पावर 2 का गुणांक कुछ नहीं होने के कारण क्या हो सकता है, शून्य है। क्या है,
शून्य, नहीं कुछ है तो क्या है, शून्य है। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझे होंगे। अब इसी सवाल में नेक्स्ट सवाल में समझने का प्रयास करते हैं। इसी प्रश्नावली 2.1 में दूसरा नंबर का सवाल जो था वो सारा खत्म हो चुका है। अब चलिए समझते हैं तीसरे नंबर के सवाल को। बने रहिए और मस्ती से देखते रहिए। तो चलिए आपके सामने में 4 नंबर का सवाल आ चुका है। चलिए इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। बाबू रे, इससे कोई हल्का सवाल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने आपको थ्योरी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। जो आदमी थ्योरी बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, जो समझा होगा, वो इस सवाल को चुटकियों में आंसर दे सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ बहुपद दिया गया है और जो है कि इन बहुपदों में घातों की संख्या कितनी है वो बताएं। हमने गला फाड़ फाड़ के आपको बताया है पिछले वाले क्लास में कि बहुपदों में घातों की संख्या कैसे पहचानते हैं, कितने पदों की संख्या को कैसे पहचानते हैं, इन सारे चीजों के बारे में हमने जो है पिछले वाले क्लास में बता चुका है। आप जाके सुभाष स्टडी सेंटर में जाकर के वहां पर आप देख सकते हैं बहुपद वाला परिचय क्लास। तो चलिए यहाँ पर इसको बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कहता है, अगर किसी भी बहुपद की घात बतानी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात किसका बताया जाता है, चर का या अचर का? नहीं, चर का हमेशा घात बताया जाता है। चर का जितना पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। चर का सबसे अधिकतम पावर जो होगा, जितना भी चर उसमें दिया होगा उनमें से सबसे अधिकतम पावर जो होगा वही क्या कहलाएगा, उनका घात कहलाएगा। चलिए देखते हैं सवाल के अंदर में। यहाँ पर x है और इसका घात 1 है। यहाँ पर x का घात कितना है, 2 है, और x का घात कितना है, 3 है। तो हम क्या बोले हैं, किसी भी बहुपद में चर का सबसे अधिकतम घात यानी सबसे अधिक घात कितना है, सबसे अधिक घात कितना है, 3 है। तो इस वाले बहुपद का क्या नाम होगा, तो आपको हमने बताया था जिसमें घातों की संख्या 3 हो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। चलिए उसी तरह दूसरे नंबर का सवाल है, कहता है 4 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि y का घात कितना है, 2, जिसमें घातों की संख्या 2 हो उसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। यहाँ कहता है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो इसमें घातों की संख्या कितनी है, 2, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। उसी तरह इसमें कितना था, घातों की संख्या 3, बस ये त्रिघात था। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर का सवाल में कहता है 5t माइनस रूट अंडर 7 है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं t का पावर कितना है, 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। तो इसमें घातों की संख्या कितनी होगी, 1। अगर कोई पूछ दे बाबू तुमको जिसमें घातों की संख्या 1 हो वो कौन सा बहुपद है, तो उसको हम रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। हालांकि इसका आंसर की जो आपको दिया गया है प्रश्नावली के पीछे में वो आपको इस नंबर फॉर्म में दिया गया, लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन सा बहुपद कहलाएगा जिसमें घातों की संख्या 3 वो त्रिघात, जिसमें घातों की संख्या 2 द्विघात, कौन जिसमें घातों की संख्या 1 वो रैखिक। अब इसमें देखिए तो बाबू इसका कोई नहीं है बेचारा का, क्योंकि इसमें चर भी नहीं है और चर नहीं तो बहुपद भी नहीं है। घातों की संख्या अगर पूछेगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कोई भी इसमें क्या है, घातों की संख्या नहीं है। तो इस तरह का चौथा नंबर का सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था। चलिए आप इसी चैप्टर में 5वां नंबर यानी अंतिम नंबर का सवाल है, 5वां नंबर में सभी सवालों को हल करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का सबसे अंतिम सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जैसे कि आपको हमने पिछले वाले सवाल में बताया था चौथे नंबर में कि घातों की संख्या पहचानने के लिए संख्या के साथ साथ हमने ये भी बताया था जितना संख्या वो कितना घात कहलाता है, वो सारे चीज को बताया था। सेम उसी सवाल को इस 5वें वाले सवाल में रिपीट कर दिया है। देखिए यहाँ पर कितना बेहतरीन सवाल है, आपसे एक बार में बनेगा। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। अभी हमने आपको जस्ट बताया जिसमें घातों की संख्या 1 वो रैखिक बहुपद, जिसमें घातों की संख्या 2 द्विघात बहुपद और जिसमें घातों की संख्या 3 वो त्रिघात बहुपद। तो चलिए उसी चीज को यहाँ पर देखना है और सिर्फ लिखना है। यहाँ पर कहता है x पर पावर 2 है और x पर पावर 1 है। तो इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघात। क्या हो जाएगा, द्विघात। घाती है तो घाती लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, द्विघाती है तो द्विघाती लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं x पर पावर 1 है और x पर पावर 3 है। तो x का सबसे अधिकतम यानी चर का सबसे अधिकतम मान कितना है, x पर पावर 3 है। तो ये कौन सा हो जाएगा, त्रिघाती। उसी तरह से तीसरा नंबर का सवाल को देखिए,
वाई है, वाई प्लस वाई का वाई है, वाई का पावर 2 है प्लस 4 है, तो वाई का अधिकतम पावर कितना है, तो 2 है। अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। अब तो आप लोगों से सवाल छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमको ये उम्मीद हो चुका है कि आप लोग जरूर इस सवाल को समझे होंगे और बहुत बार बहुत अच्छे तरीके से बताएं। अब बताइए तो आप लोग इस सवाल में कि इसका क्या आंसर होने वाला है, कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए। ये जो है इसमें क्या होगा, इसका कौन सा घात है, एक्स पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, क्या है, एक है। जिसका रैखिक आंसर होगा उसका बिल्कुल सही होगा। एक्स पर पावर 1 वाले घात को क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं, रैखिक बहुपद है। सेम उसी तरह से इसमें देखिए टी का घात कितना है, चर का घात अधिकतम कितनी है, एक है, तो ये भी क्या है, रैखिक है। क्या है, रैखिक है। उसी तरह देखिए आर यानी आर ये भी एक चर है, चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, 2 है तो क्या है, द्विघात है। क्या है, द्विघाती। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल थोड़ा सा कट चुका है, यहाँ पर शायद क्यूब होगा, 7x का क्यूब है, तो यहाँ पर देखिए x का पावर कितना है, 3 है, x क्या है, एक चर है, चर का पावर कितना है, 3 है, तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती। क्या कहलाएगा, त्रिघाती। द इंड इस चैप्टर का जो है एंडिंग पार्ट था ये, और ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो चुका है, क्योंकि ये आपका बहुपद चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 2.1 का पांचों सवाल को हम बारीकी तरीके से देखे हैं। आप इसको रिवीजन एक बार कर लीजिए, और आपको कहाँ समझ में नहीं आया कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 2.2 में, और बेहतरीन तरीके से उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग थ्योरी पढ़ना मत छोड़िए, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, वीडियो को रेगुलर देखना चाहिए आप सभी को, तभी जाकर के आप सारे सवाल को बढ़िया से समझ पाएंगे। और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, जो भाई नए नए हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर ये फेसबुक पर वीडियो डाला गया है, फेसबुक से देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और फेसबुक पे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय